मोदी की सरकार ये कहती है कि हमने देश में तरक्की की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई है, दुनिया के मोर्चे पर, मंच पर हमने भारत की साख और शक्ति दोनों बढ़ाई है। ये जो नया संकट है ईरान-इज़राइल का, इसको आप कैसे देखते हैं, सरकार कैसे देखती है? दो बातें। जो युद्ध का संकट दुनिया के कई देशों में आज खड़ा हुआ, वो इस और इशारा करता है कि भारत को फिर एक बार मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो सरहद सीमाओं को सुरक्षित रखे, सेना को सशक्त करे और भारत को आर्थिक और हर तरीके से सशक्त करे। और ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। हमने जब 2014 में आए तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। हमारे खजाने मात्र 380 बिलियन डॉलर थे, आज 620 बिलियन डॉलर है। 387 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, 776 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट 5.1% था, आज मात्र 2% है। हमारे एक्सपोर्ट हर क्षेत्र में बढ़े, मोबाइल में, मैरीन में, टॉयज में 2.5-3 गुना बढ़े। और हमारा जीडीपी ग्रोथ जो विकास दर है वो 2014 में क्वार्टर 4 में मात्र 4.6% थी, आज 8.4% है क्वार्टर 3 की लास्ट ईयर। इससे पता चलता है भारत आर्थिक तौर पे भी और सैनिक शक्ति के तौर पे भी सशक्त हुआ। कैसे? राफेल विमान खरीदा, लड़ाकू विमान तेजस अपना बनाया, लेटेस्ट हथियार, तोप, मिसाइल सब बनाया, परमाणु हथियारों को भी और सशक्त किया। आज भारत की सेना को और मजबूत किया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लेटेस्ट हथियार दिए। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? परमाणु हथियार खत्म कर दो, अपना रक्षा बजट कम कर दो। क्यों भाई? परमाणु हथियार क्यों कम खत्म कर दो? आज जो संकट दुनिया में, क्या हम भारत को कमजोर कर दें? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लड़ाकू विमान नहीं खरीदे, 10 साल सत्ता में रही, दलाली ढूंढती रही। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी, क्या क्यों कारण रहे? लेटेस्ट हथियार क्यों नहीं बना पाए? दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला भारत था, आज 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग भी हमने रक्षा क्षेत्र में पिछले साल अपनी कर ली, एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। जो आपका मूल सवाल है कि युद्ध जैसी स्थिति अगर ईरान और इजराइल में होती है, रशिया यूक्रेन में है, इजराइल फिलिस्तीन में है या हमास में है, तो ये परिस्थितियां जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उससे दो संकट खड़े होते हैं, एनर्जी का भी और युद्ध का भी। एनर्जी संकट दूर करने के लिए मोदी सरकार ने एक स्पष्ट निर्णय लिया कि हम तेल और गैस की खरीद करते रहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मार्केट लोकल है, जो डिमांड हमारी कंजम्पशन यहाँ पे होती है, हमारे कंज्यूमर यहाँ पे बहुत बड़ा है। इसलिए हम महंगा एनर्जी नहीं खरीद सकते, क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते, गैस नहीं खरीद सकते। उसका हमें लाभ मिला, इसलिए आज महंगाई नियंत्रण में है, जबकि यूरोप और अमेरिका में कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ी। दूसरा, भारत ने जब पहला युद्ध छिड़ा था यूक्रेन और रशिया में, तो भारत ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा? दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम बातचीत के पक्ष में हैं। और निर्णय, डिसीजन डिबेट के माध्यम से हो, टेबल पे हो, डिस्कशन के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है भारत का पक्ष बहुत साफ है। दुनिया भर में कहीं पे भी युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति से हो, बातचीत से हल निकले।